कलयुग के बाद का युग कैसा होगा। मित्रों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। कलयुग के बाद का युग कैसा होगा दर्शकों, ये तो आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों में काल यानी समय को 4 युगों में बांट गया है। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। अभी हम लोग कलयुग में जी रहे हैं। कलयुग यानी एक ऐसा युग जिसमें मनुष्य जाति का मन असंतोष भरा हो, सभी मानसिक रूप से दुखी हो, धर्म का सिर्फ 1/4 अंश रह गया हो। वर्तमान परिस्थिति में ये चरितार्थ होता हुआ दिख रहा है। आज चारों ओर अहंकार, प्रतिशोरोथ, लालच और आतंकी दिखाई देता है। पुराणों में कलयुग को मनुष्यों के लिए सराफ के माना गया है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कलयुग कब शुरू हुआ या फिर इस सार्पित युग का अंत कब होगा और उसके बाद कौन से युग आएगा? तो आए जानते हैं कलयुग के बाद का युग कैसा होगा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार युगों के परिवर्तन का ये 22वां चक्र चल रहा है। गीता में भी इस बात का वर्णन किया गया है। गीता के अनुसार परिवर्तन ही इस सृष्टि का नियम है। जैसे आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है, दिन के बाद रात होती है, जैसे ऋतु भी आपने निश्चित समय के साथ परिवर्तित होती हैं, ठीक उसी तरह एक निर्धारित कालखंड के बाद इस सृष्टि में युग का परिवर्तन होना भी अटल सत्य है। विष्णु जी के अनुसार कलयुग ग्रंथों में कलयुग से जुड़ी एक कथा का वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार एक दिन किसी ने भगवान विष्णु से पूछा कि प्रभु, अभी द्वापर युग चल रहा है और कालखंड के चक्कर के अनुसार इसके बाद कलयुग आने वाला है, लेकिन मनुष्य उस नए युग को पहचानेंगे कैसे? तब विष्णु जी ने कहा, जब दुनिया में पाप बढ़ जाएगा तब समझ लेना कि कलयुग शुरू हो चुका है। कलयुग की शुरुआत स्त्री केसों से होगी। अभी जिन केसों स्त्री का आभूषण माना जाता है, उन्हीं केसों को कलयुग की स्त्रियां कटवाना शुरू कर देंगी। उसके बाद सभी स्त्री बटा पुरुष सुंदर दिखने के लिए अपने बालों को रंगना शुरू कर देंगे और फिर कलयुग में किसी के भी बाल लंबे और काले नहीं दिखाया देंगे। इसके बाद जिस दिन पुरुष पिता पर हाथ उठा देगा, उस दिन समझ लेना कि कलयुग शुरू हो चुका है। इतना ही नहीं, जब हर घर में कलह क्लेश होने लगेंगे, कोई आपस में मिलकर नहीं रहना चाहेगा, लोग अपने ही घरों में अपने को मारने लगेंगे, तो समझ लेना कि कलयुग अपने चरण पर पहुंच चुका है। उसके बाद में शिव और ब्रह्मा एक हो जाएगा और फिर जब कलयुग हम सब पर हावी हो जाएगा तो हम तीनों मिलकर इस युग का अंत कर देंगे और एक नई युग की शुरुआत होगी, जहां सब कुछ फिर से नए से शुरुआत होगा। कलयुग के कितने साल बचे हैं? हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग का काल 4,32,000 साल लंबा है और अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। ऐसा माना जाता है कि कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व से हुआ था, जब 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर हो गए थे। इसका अर्थ ये हुआ कि कलयुग के 5121 वर्ष बीत चुका है और 426880 वर्ष अभी बाकी है। परंतु कलयुग का अंत कैसा होगा, इसका वर्णन हमें बारंभ पुराण में मिलता है। कलयुग का अंत कौन से सन में होगा? कलयुग का अंत कौन से सन में होगा? ब्रह्मा पुराना के अनुसार कलयुग के अंत में मनुष्यों की आयु महज 12 वर्ष रह जाएगा। इस दौरान लोगों में दोष और दुर्भाग्य बढ़ेगी। कलयुग की उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे नदियां सूखती जाएगी। बेईमानी और अन्य धन कमाने वाले लोगों में बढ़ोतरी होगी। धन के लोभ में मनुष्य किसी की हत्या करने में भी कोई संकोच नहीं करेंगे। मनुष्य पूजा पाठ, व्रत, उपवास और सभी धार्मिक काम करना बंद कर देगी। गए दूध देने बंद कर देंगे। मानवता नष्ट हो जाएगी। लड़कियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रहेंगी। उनका अपने ही घर में शोषण होगा। अपने ही घर के लोग उनके साथ व्यभिचार करेंगे। बात बेटी भाई बहन कोई रिश्ता नहीं रह जाएंगे। एक भाई दूसरे भाई का शत्रु हो जाएगा।
शादी जैसा पवित्र रिश्ता अपवित्र हो जाएगा। किसी भी की शादीशुदा जिंदगी ठीक से नहीं चलेगी। पति पत्नी एक दूसरे से बेवफा करेंगे। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज्य चलेगा। और जब आतंक अपनी चरण सीमा में होगा तब भगवान विष्णु कल की अवतार लेंगे और पृथ्वी के समस्त धर्मियों का नाश कर देंगे। शिव पुराण के अनुसार कलयुग वही शिव पुराण में कलयुग के बारे में बताया गया है। शिव पुराण के अनुसार घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुनः कर्म छोड़कर दुराचार में फंस जाएंगे, यानी गलत कर्मों में फंस जाएंगे और सबके सब सत्य से मुंह फेर लेंगे। दूसरों की निंदा में तत्पर हो जाएंगे। दूसरों के धन को हड़पने की इच्छा मनुष्य के मन घन कर जाएगी। पराये स्त्री पर मनुष्यों का मन अस्तगत होने लगेगा तथा वो दूसरे प्राणी की हिंसा करने लगेंगे। सभी अपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे। ये ऐसा युग होगा जिसमें मनुष्य गुण नास्तिक और पशु बुद्धि वाले होंगे। संतान अपनी माता पिता से दुवश रखेगी। ब्राह्मण वेद बेचकर जीविका चलेंगे। धन का उपार्जन करने के लिए ही विद्या का अभ्यास करेंगे और मन में महित रहेंगे अपनी जाति के कर्म छोड़ दूसरों को टांगेंगे। दोस्तों, आज शिव पुराण में वर्णित ये सारी बातें सच में घटित होती हुई दिखाई दे रही है, जबकि कलयुग ने अभी सिर्फ 5000 साल पूरे किए हैं और इसे समाप्त होने में अभी लाखों वर्ष बाकी हैं। तो जरा सोचिए, कलयुग जब अपनी चरण सीमा पर होगा तो उस समय क्या होगा। इसके अलावा भगवान शिव ने बताया है कि कलयुग का अंत कैसा होगा, जिसके वर्णन महाभारत में किया गया है। घोर कलयुग में क्या होगा। श्री कृष्ण के अनुसार कलयुग के अंत के समय बड़े बड़े भयंकर युद्ध होंगे। भारी बारिश, अंधी और जोरों की गर्मी पड़ेगी। लोग खेती छोड़ देंगे। कपड़े नहीं होंगे, पानी पीने का सम्मान और पेटियां भी नहीं होंगे। चोर अपने ही जैसे चोरों को संपत्ति चुराने लगेंगे। हथियार की भी हत्या होने लगेंगे और मनुष्य की उम्र अधिक से अधिक 12 वर्ष की होगी। लोग दुर्बल, क्रोध तथा बुढ़ापे और शोक से ग्रस्त होंगे। उस समय रोगों के कारण इंद्राणीहीन हो जाएंगे। युधिष्ठिर ने बताया कैसा होगा कलयुग में ऐसा होगा। उसके बाद श्री कृष्ण जी कहते हैं, कलयुग में जब पाप अपने चरण सीमा पर पहुंच जाएंगे और पृथ्वी लोक से धर्म समाप्त होने लगेंगे, तब मैं कल की रूप में अस्थित होकर इस धारा को पापों से मुक्त करूंगा। और उसके बाद जो नया युग आएगा सतयुग कहलाएगा, अर्थात सृष्टि युग परिवर्तन का 12वां चक्र पूरा करके 23वें चक्र में प्रवेश करेगी और फिर से नवयुग प्रारंभ होगा, जो सतयुग के नाम से जाना जाएगा। सतयुग की कहानी। सतयुग की अवधि 17,28,000 वर्ष होगी। इस युग में मनुष्य की आयु 4000 से 10,000 वर्ष होगी। पृथ्वी लोक पर फिर से धर्म का बोल बोला होगा। मनुष्य भौतिक सुख की जगह मानसिक सुखों पर बल देगा। मनुष्यों में एक दूसरे के लिए नफरत की कोई जगह नहीं होगी। चारों ओर प्यार ही प्यार होगा। मानवता की पुनः स्थापित होगी। मनुष्यों को परम ज्ञान की प्राप्ति होगी। लोग पूजन कर्म में विश्वास करेगी। सतयुग में मनुष्य अपने तपबल से भगवान से बात कर सकेगा। इस युग में लोगों को अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण होगा। आत्मा का परमात्मा के मिलन से सभी सुखी होंगे। लेकिन दोस्तों, सतयुग आने में अभी काफी लंबा समय है, तो क्यों ना हम लोग कलयुग में ही अपने धर्म और कर्म से सतयुग की तरह जीने का काम करें, क्योंकि ग्रंथों में भी इस बात का वर्णन मिलता है कि कलयुग में भी जो लोग धर्म और कर्म पर विश्वास करेंगे उन्हें सतयुग की तरह ही सुख की प्राप्ति होगी। दोस्तों, हम उम्मीद करते कि आपको ये आर्टिकल पसंद आया होगा। जाने से पहले हमारे इस आर्टिकल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके कलयुग के बाद का युग कैसा होगा।